राजस्थान में प्रथम श्रेणी वैज्ञता यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो लेक्चरर होता है, जो स्कूल लेक्चरर होता है, उसकी कितनी सैलरी होती है, प्रमोशन पीरियड में कितनी सैलरी होती है, प्रमोशन के बाद उसकी कितनी सैलरी बनेगी, और जब उसका फर्स्ट इंक्रीमेंट लग जाएगा तब उसकी कितनी सैलरी बनेगी, ग्रोस सैलरी क्या होगी, कितनी रिडक्शन होगी यानी कि कौन कौन सी कटौतियाँ होगी, और सारी कटौतियाँ होने के बाद में आपके अकाउंट में नेट सैलरी कितनी आएगी, इन सभी बातों की जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शिक्षक से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन जानकारी होती है वो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड की जो सैलरी है, 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड चलता है, 2 साल में उनकी फिक्स पे होती है यानी फिक्स सैलरी होती है, और वो सैलरी होती है 31,100 रुपये। अब इस 31,100 रुपये में से भी कुछ कटौतियाँ हो जाती हैं। जैसे देखिए, कुल कटौती होती है 2758 रुपये की। 2758 रुपये की जो कटौती होती है उसमें से भी जीपीएफ उसके 2100 रुपये करते हैं, जो कि आप रिटायरमेंट के समय आप लोगों को मिलते हैं। इसके बाद में आरजीएसएस के आप लोगों को मिलते हैं 658 रुपये। ये एक राजस्थान की हेल्थ स्कीम है। इसके के अंदर प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और यदि आप लोग चाहे तो गवर्नमेंट डॉक्टर के घर जाकर भी दवाई लिखा सकते हैं। उसकी जो दवाइयों का जो खर्चा है वो सारा फ्री होता है। आप लोगों को महीने के 658 रुपये इसमें से डिडक्शन करवानी होती है। तो कुल मिलाकर 2758 रुपये की हम लोगों की यहाँ पर डिडक्शन होती है। तो आप लोगों की जो फिक्स सैलरी थी 31,100 रुपये में से आप लोग माइनस कर दीजिए 2758 रुपये। जब आप लोग माइनस कर देंगे तब आपकी जो नेट सैलरी बनेगी, जो आपके 2 साल तक अकाउंट में आएगी, 28,342 रुपये आप लोगों की नेट सैलरी बनेगी। तो ये तो थी प्रमोशन के बाद। अब जब आप लोगों का 2 साल प्रमोशन पूरा हो जाता है, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भर देते हैं, आपका वेतन नियमन का जो ऑर्डर निकल जाता है, उसके बाद में आपको लोगों की जो सैलरी बनती है उसमें जो सैलरी बनेगी वो आपकी बेसिक के हिसाब से बनेगी। तो जैसे ही आपका 2 साल का प्रमोशन खत्म हो जाएगा, आप लोगों की जो बेसिक हो जाएगी वो हो जाएगी 44,300 रुपये। ये आप लोगों को पे लेवल आप लोग देख सकते हैं। बेसिक भी आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग किस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, एक तरह का एक चार्ट होता है जो कोई राजस्थान का जो पे चार्ट है, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे राजस्थान पे स्केल, तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ फाइल है या फिर फोटो भी आप लोगों के यहाँ पर सर्च हो जाएगी। अब हम लोग बात कर रहे थे L12 की। तो देखिए, आप लोग दिख रहा होगा L12 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो L12 लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट आप लोगों का जो सैलरी बनती, जो बेसिक बनती है 44,300। उसके बाद में आप लोगों को जब इंक्रीमेंट लग जाएगा फर्स्ट यानी कि दूसरे साल की सैलरी जो बेसिक हो जाएगी 45,600। इसके हिसाब से अगली साल की हो जाएगी 47,000। इसी तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप लोग इस चार्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो इससे आप लोगों को बेसिक की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो बेसिक आपकी हो गई 44,300। अब आप देखिए, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, यानी कि जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उस समय जो डीए चल रहा था वो 50% डीए है, जो एचआर है वो यहाँ पर 9% है। अब देखिए, जो डीए है वो हर साल बढ़ता रहता है। जनवरी में और जुलाई में 3 या 4% के हर साल बढ़ता रहता है, और जो एचआर है वो 9% है। अब देखिए, मैं आपको 5 जिलों के नाम बता रहा हूँ: जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। इन शहरी क्षेत्र के अंदर जो एचआर लगता है वो 18% लगता है। यहाँ पर मैं आपको 9% के हिसाब से बता रहा हूँ। यदि आप लोग इन जिलों के अंदर शहरी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आप लोग 18% के हिसाब से कैलकुलेशन कीजिएगा। तो आपकी जो बेसिक है 44,300, इसका जो 50% जो डीए बनेगा वो बनेगा 22,150 रुपये। इसी तरह से 9% जो एचआरए बनेगा 3,987 रुपये आप लोगों का एचआरए बन जाएगा। अब आप लोगों को जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो ग्रोस सैलरी में आप लोगों को तीनों को जो ऐड कर लीजिएगा। बेसिक आपकी 44,300 हो गई, डीए 50% 22,150 हो गया, एचआरए 9% 3,987 रुपये का। इन सभी को आप लोग जोड़ देंगे तो आपकी जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 70,437 रुपये, यानी कि ये आपकी ग्रोस सैलरी हो चुकी है। अब इस ग्रोस सैलरी के अंदर भी कुछ कटौतियां होगी, कुछ डिडक्शन होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। डिडक्शन के लिए यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले जीपीएफ की 2850 रुपये कटेंगे, आरजीएसएस के 658 कटेंगे, और एसआई जो कि मार्च से करती है, आपको ध्यान में रखना, उसके 2200 रुपये कटेंगे। ये भी आप लोग देख सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को जो पे स्केल जो चार्ट बताया था उस चार्ट के अंदर देखिए, यहाँ पर नीचे मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग जानकारी के लिए देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखिए जीपीएफ रेट लिखी हुई है। अब यहाँ पर जो जीपीएफ रेट है, यहाँ पर आप लोगों को अपनी बेसिक देखनी है, तो बेसिक बताई थी। तो आप देखिए, आपकी बेसिक जो आ रही है 38,501 से 51,500 तक, जब तक आपकी बेसिक रहेगी आप लोगों की जो जीपीएफ की कटौती होगी वो 2850 रहेगी। आप लोग 2-3 साल बाद में इसको आप लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से जो एसआई का जो प्रीमियम है, जो फर्स्ट प्रीमियम है, वो आप लोगों का 2200 कट रहा है। क्यों 2200 क्यों कटेगा? क्योंकि आप लोग देख लिए आपकी जो बेसिक है 46,500 से कम है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जो आपकी ग्रोस सैलरी बनी थी 70,437, इसमें से आप लोगों को देखिए, क्योंकि जो एसआई कटौती वो मार्च से लगेगी, हो सकता है कि अभी तक आपके फर्स्ट कटौती नहीं हुई है,
तो आपको जीपीएफ और आरजेएस की कटौती कटवानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों को जोड़ लिया है, जीपीएफ की कटौती और आरजेएस की कटौती को मिलाकर 3508 रुपये होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 70,437 में से ये माइनस करेंगे तो 66,929 रुपये आपकी नेट सैलरी अकाउंट में आएगी, जब तक कि आपकी एसआई कटना स्टार्ट नहीं हो जाती है। जब आपका मार्च आ जाएगा और मार्च आने के बाद में जब एसआई कटने लगेगी, तब आप लोग 66,929 में से 2200 रुपये माइनस कर लेंगे तो 64,729 रुपये आप लोगों की नेट सैलरी आप लोगों के अकाउंट में आती रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं इंक्रीमेंट की। जब आपको 1 जुलाई आएगा, 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, और जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को चार्ट में बताया था, आप लोगों को जो फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा 45,600 रुपये आपकी बेसिक हो जाएगी। इसका 50%, इसका 9% हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं तो 22,800। एचआर हो जाएगा 9%, 4,101 रुपये। इन सभी को यदि हम लोग ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 72,504 रुपये आप लोगों की ग्रोस सैलरी बन जाएगी। अब इसमें से भी आप लोगों की कटौती हो जाएगी, फिर से वही आरजेएस की कटौती हो जाएगी, जीपीएफ की कटौती हो जाएगी और एसआई की कटौती हो जाएगी। तीनों को जोड़ने पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बनते हैं 4708 रुपये। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी बनी थी 72,504 रुपये में से आप लोग 5,708 रुपये माइनस कर देंगे तो आपके अकाउंट में आएगा 66,796 रुपये आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद में फिर से आपको इंक्रीमेंट लगेगा और उस समय की जो डीए जो एचआर है उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग फर्स्ट ग्रेड की जो सैलरी होती है इस पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद उसको निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान के जो शिक्षक होते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो भी शिक्षक होते हैं उनकी जो पोर्टल चलता है सलाह दर्पण, उसे संबंधित यहाँ पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि इसकी न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे और आप हर पल अपडेट रहें।